हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल। एंगल के ऊपर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, बट उसकी सबसे बेसिक फॉर्मूला जो शायद आपने क्लास 11th में अगर रट्टा मार ली है तो शायद आपने साइंस लिया है तो आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि वाई साइन अल्फा प्लस बीटा is equal to sin alpha into cos beta plus cos alpha into sin beta, and y cos alpha plus beta is equal to cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta। इसका रीजन क्या है? तो इसकी डिटेल में अगर हम जाए तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल A आपका 90 डिग्री है, एंगल B जो है वो मैंने एज्यूम कर लिया बीटा। ये दो चीज मैंने खुद से एज्यूम कर ली, और ये हाइपोटेनियस जो है BC, H मतलब हाइपोटेनियस, जो मैंने क्या एज्यूम कर लिया है 1। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री साइन बीटा क्या होगा? तो साइन बीटा की फॉर्मूला सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? यानी कि ऑपोजिट साइड AC, और हाइपोटेनियस क्या होगा 1। सो दैट्स वाई साइन बीटा इज इक्वल टू AC अपॉन 1। अगर मैं इसमें AC को सब्जेक्ट बनाऊं तो AC इज इक्वल टू 1 इंटू साइन बीटा। तो AC साइड्स मुझे क्या मिली? साइन बीटा। तो चलो हम यहां पे लिख देते कि द साइड AC इज साइन बीटा। नाउ व्हाट अबाउट द साइड AB? तो उसके लिए हमें कॉस बीटा की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन 1। सो द साइड AB इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो ये AB साइड हमें क्या मिली? तो वहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं द साइड AB इज कॉस बीटा। नाउ वी विल अनदर ट्रायंगल। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक 90 डिग्री बना, इसको मैंने नाम दे दिया D। एक नया ट्रायंगल बना BDA। इन ट्रायंगल BDA एंगल D इज द 90 डिग्री। ये जो एंगल है उसको मैंने एज्यूम कर दिया अल्फा। ये एंगल को मैंने क्या एज्यूम कर दिया? अल्फा। अब ये जो एंगल है अल्फा, उसका यूज करके हाइपोटेनियस अब कितना हो गया? तो आप कह सकते हो कि हियर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइड AB एंड इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो अकॉर्डिंग टू साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AD अपॉन कॉस बीटा। तो साइड AD इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। सो द फाइनल आंसर ऑफ द साइड AD इज साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। और अगर मैं कॉस अल्फा की फॉर्मूला अप्लाई करूं इसके अंदर, तो बेस यानी कि BD एंड हाइपोटेनियस क्या है मेरा? कॉस बीटा। तो साइड BD इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो साइड BD इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी कि BD साइड अगर कोई पूछे आपको क्या फाइंड किया आपने, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। सो ये ट्रायंगल भी सॉल्व हो चुका। चलो मेक अनदर ट्रायंगल यूजिंग perpendicular drawn from A and also perpendicular drawn from the C। यहां पर एक E पॉइंट बनेगा जो क्या होगा? 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AEC एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल क्या होगा? अब ये एंगल सोचने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का एकदम सिंपल 10th स्टैंडर्ड का लॉजिक, एक पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां पर आप खुद समझो कि ये तीनों का 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल क्या होगा? ये 90, ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90। हमें सिखाया गया था 10th में कि एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हो, इन सबका टोटल क्या होगा? 180 डिग्री। तो 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल आप लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस x ले लो फॉर एग्जांपल, टोटल 180। तो 180 और ये 180 कट, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? अल्फा। तो यहां पर एंगल A आप क्या कह सकते हो? अल्फा। अकॉर्डिंग टू दिस साइन अल्फा की फॉर्मूला क्या होगी? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? CE
और इसमें हाइपोटेनियस आपका कितना, यू कैन चेक, हाइपोटेनियस है साइन बीटा, तो हाइपोटेनियस आपका क्या मिला, साइन बीटा। तो द वैल्यू ऑफ सीई इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, द वैल्यू ऑफ सीई इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये एक साइड आपको क्या मिल गई, सीई साइड, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। चलो नाउ यही कॉस अल्फा का अगर यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है, एई, हाइपोटेनियस आपका क्या है, साइन बीटा, तो द साइड एई इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ए साइड मुझे क्या मिल गई, साइड ए ई इज कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये मैं रफ कर रहा हूं अब। द साइड ए ई इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। चलो एक और ट्राइंगल मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया एफ, और एंगल एफ मैंने क्या ले लिया, 90 डिग्री। अब मजे की बात यह है कि ये एंगल कितना होगा, सोच के बताओ। अगर जिसको भी पता चल गया हो राइट, तो समझ लो कि उसका 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अभी अभी मैंने जो बताया वही कॉन्सेप्ट, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ये बीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। अब ये तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180। तो आप खुद सोचो, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 180 कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो एंगल है राइट, एंगल C, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और इसमें हाइपोटेनियस कितना है, 1। आप चेक कर सकते हो हाइपोटेनियस कितना लिया था हमने, 1। चलो यहां पर वही सेम फॉर्मूला, साइन का कोई भी एंगल हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर परपेंडिकुलर आप क्या लोगे, ऑपोजिट साइड BF, और हाइपोटेनियस तो कितना है, 1। तो इससे क्या प्रूव हो चुका है कि BF इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। ये रिजल्ट आप लेके आए, BF इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। नाउ BF, ये जो BF साइड है ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये जो BF साइड है वो आप कह सकते हो इसके इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हो कि हियर BF इज इक्वल टू DE, और DE यहां पे दो पार्ट में, देखो DE यहां पर दो पार्ट में है, DA प्लस AE, DA प्लस AE। सो BF इज इक्वल टू, आप ये लेके आए, इन द प्लेस ऑफ BF मैं क्या रिप्लेस करूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। DA की जगह पर क्या रिप्लेस करूंगा, ये रहा DA राइट, DA ऑलरेडी आप, ये रहा DA साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो ये साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। एंड व्हाट अबाउट द AE, ये रहा AE कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये साइन अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हुआ, BF, ये साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, मतलब DA और प्लस AE। इस तरह से ये फॉर्मूला बनी साइन अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट अबाउट कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अगर सेम यूज करके कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका क्या हुआ, FC, हाइपोटेनियस तो आपका 1 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लेके आए आप, FC। तो FC इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर FC की जगह पर मैं लिख सकता हूं कि ये जो FC है वो क्या हुआ, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब अकॉर्डिंग टू स्क्वायर आप खुद समझो कि एक स्क्वायर है यहां पर, जिसमें से इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट FC है, तो आप ऐसा लिख सकते हो BD, यानी कि ये पूरा पार्ट माइनस ये पार्ट कट कर दे हम, तो FC इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो BD, B से D तक माइनस CE, क्योंकि आपको माइनस करना पड़ेगा ना, इतना ही पार्ट आपको चाहिए, तो पूरा पार्ट माइनस हाफ पार्ट, यानी कि FC का मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट BD, तो आप लिख सकते हो कि BD पार्ट आप क्या लेके आए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी कि CE पार्ट।
तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनी एंड आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में प्रॉपरली जाए कि वाई, बिकॉज अब जितनी भी फॉर्मूला है 20 मोर फॉर्मूला है ये चैप्टर के अंदर, बट ये चैप्टर अगर आपको प्रॉपरली लॉजिकली समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को समझना पड़ेगा। एंड एंगल क्या है, तो ये एंगल यानी कि मल्टीपल एंगल भी हो सकते, तो ये दो फॉर्मूला जो है हमने आप कह सकते हो कि प्रूव करके दी आपको यूजिंग दिस सिंपल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। अब मुझे पता है कि फॉर्मूला का प्रूफ एग्जाम में नहीं आ सकता, बट मेंटली आपके पास आंसर होना चाहिए कि वाई इसमें प्लस एंड वाई माइनस, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये प्रूफ आपके दिमाग में अच्छे से गया होगा। नाउ बैक टू द फॉर्मूला लिस्ट, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो पता है क्या होने वाला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये अभी अभी जस्ट हमने प्रूव किया। अब इसी का यूज करके अगर हमें ये प्रूव करना हो व्हाट अबाउट साइन अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हम साइन अल्फा माइनस बीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल अल्फा प्लस माइनस बीटा। मैं ऊपर ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बट जहां जहां पर माइनस बीटा है, मतलब जहां जहां पर बीटा है वहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस बीटा। अब आप सबको पता है कि cos बीटा इज ए इवन फंक्शन, cos इज ए इवन फंक्शन, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा y, बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन, जो आगे के टॉपिक में ऑलरेडी मैंने करवा दिया है आपको। एंड साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो इट इज अ माइनस साइन थीटा y, बिकॉज इट इज एन साइन इज एन ऑड फंक्शन। सो यहां पर साइन अल्फा cos तो माइनस खा जाएगा, बट ये साइन जो है ये माइनस बाहर भेज देगा, तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला आपको ये मिलेगी। गॉट इट। तो चलो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आगे ट्रायंगल से प्रूव की, ये सेकंड फॉर्मूला जो हमने इसी का यूज करके लाए। नाउ कॉस अल्फा प्लस बीटा तो हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल से कि कॉस अल्फा इज इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बट नाउ व्हाट अबाउट कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट कि हम इसको इस तरह से लिख सकते कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, सेम फॉर्मूला कॉस अल्फा, यही कॉपी करना है, बट जहां जहां आपकी आंखों को बीटा दिख रहा है वहां पर आप क्या लिख दोगे, माइनस बीटा। cos इज एन अगेन इवन फंक्शन, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो cos तो माइनस खा जाएगा बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन। बट साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो आप कह सकते हो कि माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये आपकी थर्ड फॉर्मूला आज की, और ये cos अल्फा माइनस बीटा ये आपकी फोर्थ फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूला अब तक जो प्रूव किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन तो इंपॉर्टेंट है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उसी का यूज करके हम ये लेके आए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस बीटा। अब सबको पता है टेन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन की फॉर्मूला अभी अभी जस्ट आपने प्रूव की, क्या लेके आए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की क्या फॉर्मूला लेके आए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ईच एंड एवरी टर्म, बिकॉज हमें टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला 10 में ही चाहिए स्पेशली, तो ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो अगर इसको मैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से डिवाइड करता हूं तो कॉस बीटा विल बी कैंसल, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। इसको अगर मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करूं तो कॉस अल्फा विल बी कैंसल एंड साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, टेन बीटा। अगर इसको मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करूं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस, सब कुछ कैंसिल, क्या बचेगा 1। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट साइन बाय कॉस 10 अगेन साइन बाय कॉस 10। तो इस तरह से टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला का जन्म हुआ इन टर्म्स ऑफ 10।
सेम फॉर्मूला अगर मुझे माइनस में चाहिए, टेन अल्फा माइनस बीटा, तो जितने भी बीटा आपकी आंखों को दिख रहा है वहां पर माइनस चिपका दो, एंड टेन इज ऑल्सो अ ऑड फंक्शन, टेन इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। सो यहां पर टेन अल्फा एज इट इज, टेन माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन बीटा। यहां पर भी टेन अल्फा एज इट इज, बट टेन माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, दैट्स वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कंप्लीटेड। एंड द सिमिलर पैटर्न से आप कॉट अल्फा माइनस बीटा एंड कॉट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सेम कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। यहां पर जैसे हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड किया, उसकी जगह पर आपको किससे डिवाइड करना है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा से। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, जो सबसे मेन, जिसे आप हाफ एंगल फॉर्मूला एंड डबल एंगल फॉर्मूला भी कह सकते हो। चलो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा को क्या मैं साइन अल्फा प्लस अल्फा लिख सकता हूं। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला थी वही यूज करेंगे, तो आप समझो कि वो फॉर्मूला कितनी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ट्रायंगल से प्रूव करके दी। साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या थी, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप सबको पता है कि जहां जहां पर बीटा है वहां बीटा की जगह पर भी क्या रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा। तो यहां पर आप खुद सोचो, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इट इज 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इस तरह से साइन 2 अल्फा की पहली फॉर्मूला आपको मिली। मान लीजिए कि यही फॉर्मूला में, मान लीजिए कि यही फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। इन द प्लेस ऑफ 1, 10th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी आती थी आपकी, इन द प्लेस ऑफ 1 मैं ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। नाउ ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो अगर मैंने इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक एक कॉस कट, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 2tan, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से साइन 2 अल्फा की एक नई फॉर्मूला का जन्म हुआ, और साइन 2 अल्फा की 2 ही फॉर्मूला है, एंड दोनों की दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज मार्क की, मैंने यहां पर एक हेडिंग लिखा है, डबल एंगल में से हाफ एंगल, रिवर्स आओगे तो हाफ का डबल। यहां पर आप देखो 2 अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा, एंड ये फॉर्मूला का रिवर्स यूज भी हो सकता है। इवन इन द 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कैलकुलस पार्ट, इन द इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हर एक जगह पर ये सारी फॉर्मूला यूज होगी। बट ये फॉर्मूला का यूज आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फॉर्मूला सारी आती है, रट्टा मार लिया है तोते की तरह, कभी भी पूछो तुरंत आंसर दे देंगे, बट इसका यूज नहीं आता है सर। तो यहां आपको नॉट ओनली फॉर अल्फा, कोई भी एंगल दिया जाए, आपको सिर्फ एंगल पे फोकस करना है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री एंगल का ही खेल है, लेफ्ट टू राइट तो एंगल हाफ, राइट टू लेफ्ट एंगल डबल। यही सेम कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हुए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं द फॉर्मूला ऑफ cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा को ऑब्वियसली हम वही फॉर्मूला से प्रूव करेंगे, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थी, cos अल्फा प्लस cos अल्फा। तो cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इस तरह से cos 2 अल्फा की पहली फॉर्मूला मिल गई, cos इंटू cos cos स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। तो cos 2 अल्फा जो निकल के आया है वो है आपका ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। इसी का यूज करते हैं, और ये जो फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला cos 2 अल्फा की मिलके
हमने जो फाइंड की उसका अगर यूज करें और कॉस स्क्वायर की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। ये कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर और पीछे तो साइन स्क्वायर है ही, तो कॉस 2 अल्फा की एक दूसरी फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर भी हर एक फॉर्मूला में एंगल लेफ्ट टू राइट हाफ होगा, रिवर्स आओगे तो डबल होगा। अगर यही फॉर्मूला का मैं यूज करूं और इस बार मैं साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करूं कॉस स्क्वायर में, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये सेकेंड, ये थर्ड। अगेन फर्स्ट फॉर्मूला का मैं यूज करूं और उसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको 1 लिख सकते हो कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये जो 1 है उसकी जगह पर मैं यही रिप्लेस कर सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप खुद देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो इस तरह से cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला मिली। अब स्टूडेंट ऑलवेज पूछते हैं कि सर ये कौन सी वाली कब यूज करनी है, ये नहीं पता चल रहा है। तो डिपेंड करता है आपके आरएचएस के ऊपर, एमसीक्यू में आंसर कौन से फॉर्म में लाना है, कौन से एंगल में लाना है। चारों फॉर्मूला याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि कब कौन सी फॉर्मूला आपको यूज करनी है। अब ये 4 फॉर्मूला से 2 और फॉर्मूला निकल के आती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हर बार एक सम होता है। अगर ये सेकंड वाली फॉर्मूला में अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊं तो -2 साइन स्क्वायर इस साइड, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ये अब आपको याद रखना है कि 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। अगर मैं 2 यहां नीचे जाने दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब एक इंपॉर्टेंट, अगर यहां अल्फा है तो यहां पर क्या है, 2 अल्फा। अगर यहां पर x/2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, x। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने यहां अल्फा की जगह पर क्या ले लिया, x/2। तो यहां 2 अल्फा क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू x/2 क्या हो जाएगा, x। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके मिसलेनियस के लास्ट 3 सम यही है, फाइंड साइन x/2, मतलब यही फॉर्मूला अंडर रूट में यूज करोगे आप। साइन x/2 पूछा जाए तो यही फॉर्मूला √1 माइनस कॉस x/2। तो ये और ये दोनों आपको याद रखना है। 12th के नजरिए से भी ये वाली फॉर्मूला आपको 100 टाइम्स यूज होगी इन क्लास 12th। अगर ये थर्ड वाली फॉर्मूला का यूज करके, अगर मैंने इसमें से 2 कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, चलो 2 कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया मैंने, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -1 यहां पे आ गया तो +1। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर। इसमें मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊं तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहां अल्फा की जगह पर अगर मैं x/2 रिप्लेस कर दूं तो यहां 2 अल्फा की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, x। तो ऑलवेज ये 2 फॉर्मूला याद रखना, और ये दोनों का मैं डिवीजन करूं, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ये दोनों का अगर मैं डिवीजन करूं तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो एक नई फॉर्मूला बन जाएगी 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस।
तो ये cos 2 अल्फा सबसे इंपॉर्टेंट था। सातों की सात फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये पूरा आप सेव करके रखना, मार्क माय वर्ड 12th में बहुत काम लगने वाला है। ओके चलो फिर से एक बार रिवाइज करते, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। सेम आप सॉल्व करोगे कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा माइनस बीटा, साइन 2 अल्फा की 2 फॉर्मूला, कॉस 2 अल्फा की 7 फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टेन 2 अल्फा के ऊपर। टेन 2 अल्फा क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो टेन अल्फा प्लस अल्फा। टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आप रिवाइज याद करो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, बट यहां बीटा की जगह पर अल्फा ही है, 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा टू टेन अल्फा, 2 टाइम्स टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से टेन 2 अल्फा की एक लौती फॉर्मूला निकल के आई है, और यह आपको सेव रखनी है। 10 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, बट डोंट कंफ्यूज विद द साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की जो 10 में फॉर्मूला थी सिमिलर लग रही है, बट नीचे प्लस था, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। नाउ मूव टू द 3 अल्फा। 3 अल्फा की कोई 3 फॉर्मूला है, बट उसमें आप जब कंसिडर करोगे तो 3 अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा के अंदर। चलो साइन 3 अल्फा, तो इसको भी हम साइन अल्फा प्लस बीटा से ही प्रूव कर सकते हैं। मैं 3 अल्फा को लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपको क्या काम करना है, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला क्या थी, तो अभी अभी जस्ट हमने प्रूव किया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, बाहर कॉस अल्फा तो है ऑलरेडी। कॉस 2 अल्फा की साइन में पर्टिकुलर तो 4 फॉर्मूला थी, जिसमें सेकंड वन क्या थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और एंगल भी क्या हो जाएगा हाफ, और बाहर साइन अल्फा एज इट इज। चलो मल्टीप्लाई करो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। अब मुझे सब कुछ साइन में चाहिए, इसलिए मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट करूंगा साइन में यूजिंग 10 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो अगेन मल्टीप्लाई 2 साइन अल्फा इंटू 1, 2 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर, तो 2 साइन क्यूब प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। तो अब आप समझ सकते हो, देखो 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 3 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब। तो साइन 3 अल्फा की ये जो फॉर्मूला एक भी मैथ्स की ट्रिगो की कोई भी फॉर्मूला हवा में से नहीं आई है, हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और आज हमने विथ डेरिवेशन एक एक फॉर्मूला सॉल्व की है। अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे साइन 3 अल्फा मैंने सॉल्व किया, राइट, यहाँ पर आपने एक चीज मार्क की, यहाँ पर भी एंगल को ध्यान रखना है। 3 अल्फा का एंगल क्या हो गया अल्फा, यानी कि अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 30 हो जाएगा। सिमिलरली आप cos 3 अल्फा घर से प्रूव कर सकते हो, और आप मुझे बताओगे कि कैसे किया आपने, और ये 110% ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये cos 3 अल्फा की फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, एंड tan 3 अल्फा की फॉर्मूला है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ये एक भी फॉर्मूला हवा में से नहीं आई है, आप सिमिलर वे से प्रूव कर सकते हो। तीनों की 3 फॉर्मूला प्रूव दैट के सम में, एमसीक्यू में, जेई में, सब जगह पर, इवन इन द क्लास 12 ये तीनों की 3 फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हो, हमें तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, बट लॉजिक तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वाई यही आया। तो इन सब का रीज़न आई होप कि आज आपको पता चला। आई नो कि आज का ये वीडियो आप समझो कि इतनी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, और मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूँ। एक लास्ट टॉपिक आपका बाकी है, वो भी इससे ही यूज हो रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, तो सबको पता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा
सेम से बीच में प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस। चलो आप खुद यहां पर अब देख सकते हो कि अगर मैं ये दोनों का एलिमिनेशन करूं यानी कि एडिशन करूं तो यहां पर तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ एडिशन, बट इन द राइट हैंड साइड ये दोनों कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो आप कह सकते हो कि यहां पर देखो फर्स्ट लेटर आपको याद रखना है। आपने कैसे प्रूव किया, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc। तो ये जो फॉर्मूला सारे याद रखते हैं, सारे टीचर्स भी याद रखवाते हैं कि s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc। तो ये कहां से आया, तो ये इसका रीजन है। अब दूसरी फॉर्मूला जो आप याद रखते हो वो क्या है, s माइनस एस। अब ये s माइनस एस के लिए मुझे ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आप खुद सोचो, जब मैं माइनस करूंगा s माइनस एस तो ये कट हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, इसीलिए आप लिखते हो 2cs। सिमिलर वे से अगर cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस में बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। आप खुद समझो कि अगर मुझे ये दोनों का एलिमिनेशन करना है यानी कि एडिशन करना है तो cos प्लस cos यानी कि c प्लस सी इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ये कट हो जाएगा इसीलिए हम लिखते हैं 2cc। c प्लस c इज इक्वल टू 2cc। सो दैट्स वाई आपकी थर्ड फॉर्मूला c प्लस c इज इक्वल टू 2cc। फोर्थ, अगर मैं इसका माइनस करूं तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो c माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये दोनों कट, माइनस 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 2ss। सो दैट्स वाई यहां पर आप नहीं मानोगे, व्हेन आई एम इन दी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस पे आता था, क्योंकि ये सब में प्लस प्लस प्लस, सिर्फ c माइनस सी में क्या याद रखना था, माइनस 2ss। तो ये क्यों माइनस आता था मेरे दिमाग में ही नहीं जाता था, बट आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये चारों की चार फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे याद रखोगे, तो आप समझ लो कि अगर ऐसा आ गया साइन ए प्लस साइन बी तो आपको पता होना चाहिए कि s प्लस ए फर्स्ट यूज होगा। s प्लस एस क्या होता है, 2sc, यानी कि यहां दोनों एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप संभाल के रखो। आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके बहुत काम लगने वाला है, और अगर आपने इतनी फॉर्मूला कर दी वो भी विथ लॉजिक, पूरी सारे की सारी फॉर्मूला याद रह गई, तो 12th एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। कोई भी सम आएगा, कैलकुलस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इनवर्स रेगो होगा, आपको कभी भी मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आगे कोई भी वीडियो बनाना हो या फिर कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो कि सर ये टॉपिक के ऊपर आप नया वीडियो लेके आओ। थैंक यू।